सभी बोलने की इच्छा है? थोड़ा हिला दें अपने आप को। मैं 7 वर्ष लंदन में रहा, मेरी यही शिकायत रही, लोग अपने चेहरे पर 12 बजाए बैठे थे, कोई चैतन्य नहीं, आंखों में चमक नहीं, चेहरे पर चमक नहीं। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा, आज का आपका गीत अच्छा लगा, आज का आपका मंत्र अच्छा लगा, आज का आपका उदाहरण मजा आ गया ना जी ना। तो गीता में लिखा है स्थित प्रज्ञ, सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, ऐसे ही बैठे। ऐसा नहीं, कुछ चेहरे पर रौनक हो, कुछ अच्छा लगे, कुछ आपकी जिज्ञासा हो। भारत में एक पक्षी होता है, उसका नाम है, बोलिए, चातक। चातक, बाकी सभी पक्षी जो है नीचे का इधर उधर का पानी पी सकते, लेकिन चातक पक्षी केवल वर्षा का ही पानी पीता है, जो वर्षा हो जाए तब। तो शास्त्रकार कहता है, ऐ प्रिय लोगों, जब आप सत्संग में बैठो, कुछ सुनने को बैठो, तो चातक पक्षी की तरह बैठो। जैसे चातक पक्षी, भारत में तो 4 महीने केवल वर्षा होती है, बाकी 8 महीने उसको कितनी प्यास लगती होगी। और जब अगले वर्ष जब मानसून की हवाएं चलती होंगी, बादल आकाश में आते होंगे, तब वो है ना, पहली बूंद पड़े तो मेरे ही मुख में पड़नी चाहिए, ऐसा उसका आग्रह होता होगा कि नहीं होगा। ऐसे जब सत्संग में बैठो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, इस भावना से बैठिए, आपको क्या नई चीज मिलेगी, और पुरानी भी मिली तो उसको और नए ढंग से मिलेगी। उसको पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। हो सके तो घर में जाकर डायरी में लिखना है, हो सके तो बहनों भाइयों से बातचीत करनी है कि हमें वो बहुत अच्छा लगा, हो सके तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। कुछ मजा आएगा कि नहीं है? एक बार भारत के गृह मंत्री बने थे राजीव गांधी के समय। गृह मंत्री भारत का बहुत बड़ी पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 उनका ही होता है। और पत्रकार पहुंचे कि अब आपने कश्मीर के बारे में क्या सोचा है? वो क्या कहते थे, कुछ करेंगे। उस जमाने में असम में बड़ा आंदोलन चल रहा था, असम में इतना आंदोलन हो रहा है, आपकी क्या योजना है? हम देख रहे हैं। मैंने उस व्यक्ति के वाणी में कोई निश्चय नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई योजना नहीं कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, ढीले ढाले, बस अब गिरेंगे तब गिरे। ऐसा नहीं, आर्य समाज के लोग जो है बड़ी, उनके अंदर जीवन होता है, गति होती है, गति में स्थिति होती है। इसलिए मेरे पीछे तो 2-4 लाइनें बोलिए, अगर बोलने की क्षमता है तो। देखिए बोलने कितना अच्छा लगता है। जब मैं अमेरिका में गया तो वहाँ आर्य महाप्रतिनिधि सभा अमेरिका का सम्मेलन हुआ, तो एक पुरानी फिल्मों की गायिका थी, बहुत बड़ी उम्र की, उनको संगीत का बहुत अच्छा नॉलेज था। उनको आर्य समाज ने हायर किया था कि आधा घंटा भजन प्रस्तुत करेंगे। वो इतना अच्छा गाती थी, हारमोनियम इतना अच्छा बजाती थी कि सारे लोग दत्त चित्त होकर सुनते थे। किंतु समाज के एक व्यक्ति को मेरा भी पता था कि मैं भी थोड़ा गाता हूँ, मुझे भी एक भजन बोलने का अवसर देते थे। आय हाय, जब मैं बोलता था सारा हॉल पीछे बोलता, तो फिर वो कहने नहीं आशा है जी, तो अड़ी गल कुछ हो रहे, बीच में छठ पंजाबी निकल आती है ना, आप जब बोलते सारा हॉल बोलता है तो मजा आता है, चैतन्य हो जाता है वातावरण, कि नहीं? उनके तो आनंद आता है, ठीक है, लेकिन रोम रोम उसके साथ जुड़ जाता है ना। मेरे पीछे बोलिए, प्यारा ओम प्यारा ओम, सब जग का उजियारा ओम। अच्छा लग रहा है? बस क्यों सुनने में अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। माता प्यारा ओम, पिता प्यारा ओम, माता प्यारा ओम, पिता प्यारा ओम, गुरु प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम, गुरु प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम, ओ सखा प्यारा ओम, प्यारा ओम, प्यारा ओम।
सखा प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम सब जग का उजियारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम प्यारा ओम सब जग का उजियारा ओम प्यारा ओम सब जग का उजियारा ओम सब जग का उजियारा शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु तुम्ही इंद्र अविनाशी बृहस्पति अर्यमा तुम्ही हो तुम्ही मित्र वरुण सुख राशि ऋतम सत्यम से तुमने सृष्टि को सम्यक सवारा है तव आलोक से भगवन प्रकाशित यह लोक सारा है हे सब जग के प्रकाश के स्वामी जब यह सब जग दमका देना हम सब के भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ और बड़ी हिम्मत से समाज को चलाने वाले प्रधाना जी, मंत्री महोदय और जो अन्य पदाधिकारीगण हैं, आर्य समाज के यशस्वी पंडित जी और देवी और सज्जनों, आपके बीच में आकर मुझे अच्छा लग रहा है, किंतु ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे आज के यजमान श्री अजय आनंद जी के पिताश्री 98 वर्ष की आयु पूरी करके चले गए। और ये बात बहुत अच्छी लग रही कि उन्होंने समाज की स्थापना, फाउंडर मेंबर्स थे वो। जो पंजाबी व्यक्ति होते हैं ना, वो आर्य समाज के बिना रह नहीं सकते। ये दूसरा उदाहरण हमें यहाँ मिल गया। लंदन में आर्य समाज पंजाबी लोगों ने ही बनाया, कुछ भारत से आ गए, कुछ अफ्रीका से आ गए, लेकिन दे कांट लिव विदाउट आर्य समाज। कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक घरों में सत्संग करते रहे, उसके बाद आर्य समाज बना। जहां भी अमेरिका में गए वहां भी उन्होंने आर्य समाज बनाया, ऐसा है। लेकिन वो पंजाबी लोग जो आए थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, पश्चिमी पंजाब से आए थे। इतनी दुरुस्ती करें हमारे कहने से। अभी पाकिस्तान बना नहीं था ना, मैं इंग्लैंड में था तो वहां एक गोरा दाम्पत्य आ गया मुझे मिलने, पता नहीं क्यों आए थे, गोरे व्हाइट कपल, और पत्नी को नीचे बिठाया, पति ऊपर आ गए। बातचीत होते होते तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, अरे मेरी पत्नी नीचे क्यों बैठी, उनको बुलाइए ना। तो परिचय होते होते पता, उन्होंने कहा कि आई एम अ बॉर्न इंडियन। वो जो गोरे सज्जन थे ना, उन्होंने कहा मैं बॉर्न इंडियन हूँ, मेरे पिताजी माताजी भारत में तब मेरा जन्म हुआ था। तो मैंने उनकी पत्नी को भी कहा, अच्छा आप बोले आई एम अ बॉर्न पाकिस्तानी। ये सच्ची घटना बताता हूँ। मैंने उनके लिए जलेबी मंगाई, समोसे मंगाए बाजू से, बड़े ऑफिस में मैं वहाँ कार्य करता था।
तो जिले हुए आए वो बोले आई एम बोर्न पाकिस्तान। तो पति ने झट कहा वेयर वाज पाकिस्तान देन, देयर वाज नो पाकिस्तान एट ऑल, डोंट एवर से दैट आई एम अ पाकिस्तानी, यू आर आल्सो बोर्न इन इंडिया, यू नो। अभी पाकिस्तान बना नहीं था तभी तुम्हारा जन्म हुआ ना। तो हम ये कि हम पश्चिमी पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, ये भारत के प्रांत है ना पाकिस्तान। तभी मैंने पूछा ना कि पाकिस्तान बनने के बाद आए थे क्या? नहीं, वो तो 42 में आए थे। वो बड़े दूरदृष्टि वाले लोग थे कि झट निकले, आसार को देख लिया कि मामला गड़बड़ हो रहा है ना जी। जल्दी निकल आए। आप जो है पंजाब के हैं, पश्चिमी पंजाब से कह सकते हैं, है ना। तो ये छोटा सा सजेशन है, क्योंकि अपने परिवारों के बहुत सारे लोग उधर आए हुए हैं, उधर से पाकिस्तान बनने के बाद आए, वो तो बात अलग है। पहले आए तो फिर पश्चिमी पंजाब से आए, सिंध से आए वगैरह। देखिए भाई, एक महर्षि वेदव्यास का कथन है महाभारत में कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आजकल के लोग को इधर उधर की बिल्डिंग बताएंगे, ये आश्चर्य है, वो आश्चर्य है। और महर्षि वेदव्यास जी ने वो आश्चर्य जो डाला है युधिष्ठिर के, महाराज युधिष्ठिर के मुख में डाला है ना। यक्ष ने जो अनेक महत्व के प्रश्न पूछे हैं, उसमें से ये प्रश्न बहुत महत्व का है। उसमें से 2 प्रश्न तो बता ही देता हूं। एक तो आज के काम का है हमारे यजमान में कि किम उत गुरुतरा भूमि। युधिष्ठिर को पूछा जाता है कि भूमि से भारी क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं माता गुरुतरा भूमि। क्या माता जो है भूमि से भी भारी है। माता का जो वजन है, उनका भारीपन है, भूमि की उसकी बराबरी नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात कही ना। और फिर कहा कि वो तो उच्चतरम खात। ख कहते आकाश को, खम आकाश। आकाश से भी ऊंचा क्या? उन्होंने कहा पितुर उच्चतरम खात। पिता जो है आकाश से भी ऊंचे होते। और फिर आगे जो बात मैं आज बताने वाला हूं, वैसे ये भी बात भी जो है, पिताश्री गए तो आकाश से भी ऊंचे थे। तो फिर जो है यक्ष पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? देखिए, बात तो ये महर्षि व्यास की है। उन्होंने वो युधिष्ठिर के मुंह में डाल दी। महाराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं? अहरह रेव भूतानि। आप कहते ना याददाश्त की प्रॉब्लम है, मेरे में उल्टा प्रॉब्लम है, मुझे भूलता ही कुछ नहीं है। अब घुटने दर्द होते हैं, यहाँ बहुत बढ़िया है। बहुत थोड़ी नींद आती है रात को मुझे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे बहुत हो गई, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आती। लेकिन हम कहते बड़ा अच्छा परमात्मा को वरदान है, उठ के अभ्यास करने बैठ जाते। मैंने 40-50 वर्ष के पहले का ये श्लोक, कोई मंत्र आज भी वैसा ही याद है ना जी। गड़बड़ है, पता नहीं चलता मैं 72 वर्ष का हो रहा हूँ, 17 वर्ष का हूँ, कुछ कंफ्यूज भी है वो क्या। तो महाराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं? अहरह रेव भूतानि गच्छन्ति यमादय शेषाः जीवितुम् इच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्। क्या बात, बड़े कमाल का श्लोक है कि प्रतिदिन हम देखते हैं किसी न किसी के घर में कोई ना कोई चला जाता, मृत्यु हो रही है, देख रहे हैं, है ना, अटल है, अवश्यंभावी है। कल किसी की हुई, पिछले महीने किसी की हुई, पिछले वर्ष किसी की हुई, हो ही रही है, किसी ने कोई ना कोई जा ही रहा। तो क्या ये आश्चर्य है? यदि ये आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य यह है जो जीवित हैं, जो बचे हुए हैं, वो ऐसे जी रहे हैं जैसे उनको मरना ही नहीं है। शेषा जीवितुम् इच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्। उससे बड़ा क्या आश्चर्य होता है कि लोग ऐसे व्यवहार करें जैसे जाना ही नहीं दुनिया में से। अरे भाई नहीं, उसको हमेशा याद रखिए। मैं 7 वर्ष लंदन में रहा। एक बार एक देवी थी, गोरी महिला थी, उनके पति जो है हिंदू थे, अगेन पंजाबी थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो गोरी देवी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि आचार्य जी मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मेरे पति जो है पक्के हिंदू थे, तो इसलिए उनका संस्कार आप ही कीजिए, है ना। एक गोरे पादरी को भी बुलाया, उसको कोई रोल नहीं था पहले में, नहीं तो मेरे लिए आए हो वो बात अलग है, लेकिन ये जो मेरे पति हिंदू थे ये आचार्य जी करेंगे। और जितने क्रिश्चियन हैं सारा इसी झगड़े में फंसते रहते हैं। ओह जीसस इज गोइंग टू सेव अस, ओह जीसस डू कम हियर एंड सेव अस, टेक अस टू हेवन। वो जीसस को पुकारते रहते हैं। मैंने इन मंत्रों की व्याख्या की, इन श्लोकों की व्याख्या की, और वो देवी गदगद हो गई। वाह,
आज पहली बार हिंदू तत्व ज्ञान जीवन का और मृत्यु का क्या है समझ में आ गया कि हम अपने कर्मों से उद्धार होने वाला है या कर्मों से नीचे जाने वाले हैं। कोई आकर हमें बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, केवल और केवल अपने कर्म बचाएं। ये अनेक श्लोकों के माध्यम से, अनेक मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि वहां एक बड़ी अच्छी बात है, वहां दो चीजें बहुत अच्छी चलती है। विवाह संस्कार बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं। मुझे केवल विवाह संस्कार करने के लिए 25 देशों को जाना पड़ा, 25 देशों, है ना। जहां लड़का गोरा होता था तो लड़की भारतीय होती थी, है ना, लड़का भारतीय होता तो लड़की गोरी होती थी। उनका सारा विवाह संस्कार इंग्लिश में करना पड़ता। मुझे कहते थे भाई आप इसके लिए सबसे फिट व्यक्ति। तो विवाह संस्कार सभी ध्यान से सुनते हैं और मृत्यु होने पर भी सभी ध्यान से सुनते हैं। जब उस देवी को ये लगा कि भाई ये बात सच्ची, ये बातें हमें पता है, हम तो बस जीसस को उद्धारक मानते हैं, है ना। हमने कहा कि गॉड इज द सेवियर, परमात्मा हमें बचाता है, उद्धार करता है हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे भक्ति के आधार पर, हमारे डिवोशनल डेडिकेशन के आधार पर, केवल हमारे और कोई तरीका नहीं। तो शास्त्र कहता है अनित्यानि शरीराणि विभवम नैव शाश्वतम्। शरीर जो है, ऑल द बॉडीज आर ट्रांजिएंट, वो जो है अनित्य है, क्षणभंगुर है, परमानेंट नहीं है। और विभव माने जिस धन संपत्ति के लिए हम कोशिश करते हैं इकट्ठा करने की और करते हैं, वो भी जो है अनित्य है। अनित्य एक शब्द है नित्य, इटर्नल। अनित्य क्या है? पेरिशेबल, खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला। तो नित्यम संग्रहीतो मृत्यु, एवरी मोमेंट द डेथ इज विद अस। प्रत्येक क्षण मृत्यु हमारे साथ है। अरे साथ की बात छोड़ो, हमारे प्रत्येक श्वास में मृत्यु है ना। कई बार पता भी नहीं चलता ये बंदा अभी जीवित था, अभी चला, ठीक रहा था, बोल रहा था, सब कुछ ठीक था। तो पहली बात तो ये समझें, अनित्यानि शरीराणि, ये मनुष्य का जीवन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शरीर झूठा नहीं है, झूठा नहीं है। ये केवल आर्य समाज में सुनने को मिलेगा। बाहर सभी लोग दुनिया को झूठा मानते हैं, ये शरीर भी और जीवन भी झूठा और ये दुनिया भी झूठी। हमारे ऋषि कहते ऐसा नहीं है। अरे भाई परमात्मा ने ये जीवन दिया है, ये झूठा थोड़ी है, ये बहुत काम का है। इसके द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। अगेन लेट्स गो टू महर्षि व्यास। महर्षि व्यास क्या कहते हैं? आहा गुह्यम ब्रह्म तदीदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठ तरम निकिंच। कमाल की चीज। वो कहते हैं मैं आपको सबसे टॉप सीक्रेट बताता हूं कि मनुष्य जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं। संसार में यदि श्रेष्ठ कोई चीज है तो सर्वश्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का जीवन, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। बाकी सब चीजें इसके लिए हैं, यह उनके लिए नहीं है। अनित्य है ये बात सही है, लेकिन अरे भाई माता अपने बालकों को भोजन बना के खिलाती है, तो भोजन असत्य थोड़ी है, मिथ्या थोड़ी ही है, फेक थोड़ी ही है। कितने प्रेम से सभी चीजों से बना कर देती है भोजन, है ना। और बालक खाने वाले वो असत्य थोड़ी है, मिथ्या थोड़ी है। खाने वाले भी सत्य है, भोजन भी सत्य है। उसमें एक ही कमी है कि भोजन करने के 4-5 घंटे बाद पुनः भूख लग जाती है, ये बात ठीक है। लेकिन भोजन भी सही है, खाने जो बालक खाने वाले, जो बनाने वाले, वो भी सही है। इसलिए आज से अपने शरीर को झूठी माया ऐसा नहीं कहना है। शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्व का है, लेकिन ये अनित्य है, इसको कभी नहीं भूलना। ठीक है जी, ये हुई एक बात। फिर एक 40 वर्ष पहले जब मैं होशियारपुर गया था प्रतियोगिता में, तो वहां मुझे पुस्तक भेंट मिली थी पुरस्कार के रूप में। उसका एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तब से अभी तक याद कि जितने कंपोजिशंस हैं, जितने कॉम्बिनेशंस हैं, वो सभी अनित्य होते हैं। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। जितने भी जो संयोग हुए हैं, जितने कॉम्बिनेशंस हुए हैं, वो सभी अनित्य होते हैं। और जितनी ऊंचाइयां हैं वो कभी ना कभी नीचे आने वाली होती है। और संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग होते हैं, हम जितने भाई भाई हैं, बहन भाई हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, पोते दोते सभी कुछ हैं, मित्र हैं, सभी जो संयोग हैं मिलके हमें बैठते हैं प्रेम से, ये जो है विप्रयोगांता। टू कम टुगेदर एंड देन टू पार्ट विथ, साथ में आना देन अलग होना है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। वेदर यू लाइक इट, यू डोंट लाइक, डजंट मैटर।
बट दिस इज वेरी वेरी हार्श, कठोर नियम है ये, है ना जी। तो कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए धर्म को साथ देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक, नामुत्र ही सहायार्थम माता पिता च तिष्ठतः न पुत्रदारे न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवल। ये मूत्र वाला मूत्र नहीं है, बोलिए अमूत्र, बोलिए अमूत्र। अमूत्र का अर्थ है परलोक। परलोक के मार्ग पर नामूत्र ही सहायार्थम माता पिता च तिष्ठतः। जब परलोक में चले जाएंगे तो उसके मार्ग पर माता पिता कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। न पुत्रदारे, पति सहायता नहीं कर पाएंगे, पत्नी सहायता नहीं कर पाएंगे, बाल गोपाल सहायता नहीं कर पाएंगे। न ज्ञाति, मानी आपकी बरादरी सहायता नहीं कर पाएंगी। यहाँ किसी को कुछ कठिनाई हुई, अरे भाई चलो उनके घर में कोई कठिनाई है, दूसरों को सहायता करते क्या नहीं करते, है ना। ये भी बताता हूँ, अरे समाज का प्रचार और करना चाहते हैं आप तो देख, अपने सदस्यों में किसी में भी घर में कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, झट जाने की आदत डालिए सभी मिलकर के। केवल जाने की नहीं, उनकी कोई सहायता कर सके, सेवा कर सके तो और देख लीजिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है न ज्ञाति, माता पिता भी सहायता नहीं कर पाते हैं, है ना जी। केवल धर्मस्तिष्ठति, केवल धर्म ही सहायता करता है, शुभ कर्म ही सहायता करते हैं। कहाँ? नाम, परलोक के रास्ते पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी क्या होता है, कौन कहां तक सहायता करता है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन जो जितना जहां कमाया हो वो वहीं रह जाता है। पशवश्च गोष्ठे, जो अपने पशु हैं, गायें वगैरह पाली हुई हैं, वो वहीं रह जाती हैं। आज की भाषा में बोला तो जो कारें हैं बढ़िया बढ़िया खरीदी वो वहीं रह जाती हैं। अब शहर में गायें तो है नहीं भाई, है ना। हो फिर कहा घर के लोग वहीं तक रह जाते हैं, कुछ आ सके तो स्मशान भूमि तक आ जाते हैं। उससे आगे एक व्यक्ति आ जाती है, वो क्या? देहश्चितायाम। ये देह जो है वो चिता तक आ जाता है, क्रिमेटोरियम तक, बिल्कुल अग्नि में अर्पण करने तक आ जाता है। लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव, जीव जो है केवल अपने धर्म के अनुमन पीछे पीछे जाता है। तो दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? एक एव सुहृद धर्मो निधनेप्यनुयाति, है ना, कि एक धर्म जो है मनुष्य का जो है वो सचमुच सुहृद है, सच्चा मित्र है। बाकी जितने पास वाले लोग हैं बहुत अच्छे मित्र हैं, वो यहां तक ही होते, आगे तक नहीं आ पाते। मृत्यु होने के बाद भी हमारा धर्म, हमारा योग्य कार्य किया हुआ पुण्य कार्य हमारे साथ ही आ जाता है। इसलिए आज का हमारा संदेश यह है, अगेन 40 वर्ष पहले का पढ़ा हुआ श्लोक के याद आ रहा है। कितने श्लोक अभी तक हो गए, कितने हो गए याद? धर्मम सिंचनुया शनैहि वल्मीकमिव पुत्तिका। उसको क्या बोलते हैं पंजाबी में? जो चींटियां ढेर इकट्ठा करती है मिट्टी का, खेतों में होता है बम्बी, बम्बी के बाम्बी, बम्बी बोलते हैं। बस मुझे आपसे ये शब्द लेना था। उसको संस्कृत में वल्मीक बोलते हैं, है ना। जो वाल्मीकि बैठे, उनका नाम कुछ और था, लेकिन वो तप करते बैठे और बैठे महीनों बैठे हैं, तो उनके आसपास जो चींटियों ने जो है वो वल्मीक इकट्ठा किया, और वो केवल उनकी आवाज अंदर से आ रही थी, तो उसको बम्बी बोलते हैं। तो शास्त्र कहता है धर्मम शनैः संचुयात् वल्मीकमिव पुत्तिका। भले लोगों, जब तक दुनिया में हैं, जितना हो सके धर्म एकत्र करो, पुण्य एकत्र करो। जैसे वो चींटियां, कितनी छोटी चींटियां होती, इतनी बड़ी बम्बी बना लेती है ना। खड़े हो जाओ तो इतनी बड़ी बम्बी बना, कितनी थोड़ी मुख में आती हुई। अरे चींटी ही इतनी छोटी है, वो मुख से कितनी थोड़ी लाती हो। लेकिन ऐसे करते 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 जैसे शनैः धीरे धीरे इकट्ठा करती है। भले लोगों को चाहिए कि वो धर्म का संग्रह करे, पुण्य का संग्रह करे, वही काम आएगा अपने पास। धर्मम शनैः संचनुयात् वल्मीकमिव पुत्तिका परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्यपीडयेत्। लेकिन परलोक की सहायता के लिए
धर्म एकत्र करे, पुण्य एकत्र करे, किसी को कोई कष्ट न देते हुए, सबका भला करने का प्रयास करते हुए। हम सभी मनुष्य हैं, हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण दोष होते ही होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो दोषों को न देख करके केवल गुणों को देखें, है ना, और उन्हीं को साथ में ले जाने का प्रयास करें। जब अलेक्जेंडर, बोलते ना अलेक्जेंडर दुनिया को जीतने वाला, जब मृत्यु शैया पर पहुंच गया, मृत्यु शैया पर पड़ा कि भाई अब ये बचेगा नहीं, तो उसने कहा कि मुझे अपना विल लिखना, विल, मृत्यु पत्र। तो उसने दो बातें बताई बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे जब क्रिमेटोरियम में ले जा रहा होगा तो मुझे मेरे जो कॉफिन को है डॉक्टर लोग उठाएं, जाने माने डॉक्टर। इतना बड़ा तो जगत जेता था, विश्व विजेता था, तो उसके बाद डॉक्टर बड़े बड़े होंगे। क्यों? वो कहता है मुझे दुनिया को ये संदेश देना है उसके माध्यम से, इतना बड़ा जगत जेता, विश्व विजेता सिकंदर, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकता। It's not in the power of the doctors to save a person. It's in the hands of God. परमात्मा के हाथ में है, मनुष्यों के हाथ में नहीं। कितने बड़े डॉक्टर। और दूसरी बात उसने बताई, जब मैं उधर जो है इंग्लैंड अमेरिका में कॉफिन में डाल के ले जाता था, कॉफिन में ऐसे बंद करके ले जाता, वो बोलता है कि जब मुझे ले जा रहे होंगे तो मेरे हाथ जो है कॉफिन के बाहर लटकते खुले छोड़िए, है ना जी। हाँ जी, कि दुनिया को ये पता चले कि मैंने इतना कमाया, इतना कमाया, जिनमें खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ भी साथ में नहीं जा रहा है। और एक उसने बात कही, मैंने जो इतनी धन दौलत कमाई है, ये उस जाने के रास्ते पर बिखेर कर डाल दी जाए, ताकि लोगों को पता चले इस धरती पर जो कमाया वो धरती पर ही रहा है, कुछ भी साथ में नहीं गया है। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हो। बात यह है कि जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो उदाहरणों से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। तो भले लोग वो हैं, बल्कि पुनः एक नई बात का आग्रह करूंगा मैं कि कुछ ध्यान करना सीखे, कुछ व्यायाम आसन करना सीखे, कोई बुरी बात नहीं है। हम जब गुरुकुल में थे पंजाब में, तो वहां से हमारे स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल दीनानगर से, जिला गुरदासपुर, लुधियाना जिले में एक मोही नाम का गांव था, जहाँ स्वामी सुरेंद्रानंद जी महाराज का जन्म स्थान था, वहां तक हमने पैदल यात्रा की। हमारे स्वामी जी महाराज साथ में थे। अरे स्वामी जी महाराज 75 वर्ष के थे, लेकिन कभी थके देखे ही नहीं। हम उनके साथ थे ना, तो हम तो विद्यार्थी थे, तो रात को जहाँ रुकते थे, हम हल्के से प्रेम से जाते थे, महाराज के पैर दबाए। उन्हें कभी पैर दबवा के नहीं थे। एक और सन्यासी थे जो 80 वर्ष के थे, बिल्कुल ऐसे। हे प्रभु, अरे भाई, जब भी हम सुबह उठ जाते 4 बजे, तो वो स्वामी जी जो है उस आसन व्यायाम ही करते दिखाई दे। हम 5 बजे उठे तो, 4 बजे उठे तो, 3 बजे उठे तो, और वो घंटों में, और जो पदयात्रा चल रही थी वो सबसे आगे थे, 80 वर्ष के। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये जो है मिली एक नगरी इसको, ये अयोध्या है भाई, अयोध्या। भगवान श्री राम की अयोध्या उधर है, और ये परमात्मा ने वेद इसको अयोध्या कहता है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानां तुरयो, क्या बात, 8 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली ये देवों की नगरी अयोध्या है। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, ये है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली, ये है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली, सिर्फ 4 दिन ही इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका शहंशाह कहाँ है, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, कहाँ
से आए और कहाँ लौट जाए। पथिक यह प्रभु की माया प्रभु जानता है। पथिक यह प्रभु की माया प्रभु जानता है। प्रभु के सिवा न कोई पहचानता है। प्रभु के सिवा न कोई पहचानता है। जो महान शक्ति सारे हो, जो महान शक्ति सारे विश्व को बनाए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई बतलाए, कहाँ से आए और कहाँ लौट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस दिवंगत पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, सद्गति दे और उनके जीवन से हम सभी प्रेरणा ग्रहण करें कि हम ये आर्य समाज ऐसे बनाए रखें और बढ़ाएं। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ओम शांति।